हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं हूं शुभम धोबी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं स्वामीराम सुखदास जी की किताब गृहस्थ में कैसे रहें। दोस्तों, ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से है और इसमें हमारे लिए काफ़ी ज्ञान भरा पड़ा है। ये किताब मोस्टली गृहस्थों के लिए है। टाइटल से हमें पता चल ही रहा है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको यहाँ शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और मूषक जी की तस्वीर दिखेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको टाइटल पहले तो मिलेगा। फिर आपको अगर विषय सूची बताई जाए तो दोस्तों, यहाँ विषय सूची कुछ इस प्रकार है। गृहस्थ धर्म, व्यवहार, बालक संबंधी बातें, संतान का कर्तव्य, स्त्री संबंधी बातें, माँ बाप से बचो, लड़ाई झगड़े का समाधान। कुछ 7 चैप्टर इसमें दिए गए हैं दोस्तों। तो आप इसकी पेज क्वालिटी देख ही सकते हैं। इसकी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके काफ़ी सरल भाषा में लिखा गया है। और इसमें ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिस पर बात ना की गई हो। इसमें A to Z रिलेशनशिप के बारे में बताया कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, सास बहू, इन सब के बारे में पूरे मतलब जानकारी दी गई है कि हमें इनके साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य ऋण क्या है, यहाँ मैं कुछ प्रश्न बता जाऊँगा। यहाँ प्रश्न जो हमारे गृहस्थ में होते हैं और यहाँ राम सुखदास जी के उत्तर हैं। तो हमें इसे पढ़ के काफ़ी आनंद भी आएगा। प्रश्नोत्तर शैली में पूरी लिखी गई है ये किताब। अब थोड़ा व्यवहार पे आ जाए तो बड़े बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, विधवा स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, फिर सास बहू का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता और पुत्र पुत्री का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। काफ़ी प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको मिल जाएंगे। भौजाई देवर का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई बहन का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। और इसमें दोस्तों जो आदर्श लिए गए हैं वो हमारे इतिहास के ही आदर्श है, जैसे कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता जी। इन सब के आदर्श लेकर ये बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ धर्म के आदर्श हमारे श्री राम जी हैं। उनके इसमें कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। फिर गृहस्थ को अतिथि का पालन कैसे करना चाहिए। और यहाँ कुछ आपको पुराणों या तो भगवत गीता के श्लोक भी देखने मिल जाएंगे, जैसे कि ये पंचतंत्र का एक श्लोक था पीछे जो गया। फिर नौकर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ महाभारत का एक श्लोक दिया गया है। यहाँ महाभारत का अनुशासन पर्व का एक श्लोक दिया गया है। मतलब काफ़ी अलग अलग श्लोक से भी समझाया गया है कि पुराणों में भी लिखा है कि हमें ऐसा व्यवहार रखना चाहिए गृहस्थ में। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है बालक संबंधी बातें। ये स्पेशल पेरेंट्स के लिए चैप्टर है। तो अगर आप पेरेंट्स और मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये मैं चैप्टर स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। इसमें काफ़ी टॉपिक्स है जो पेरेंट्स को समझने चाहिए, जैसे आदर्श संतान कैसे उत्पन्न हो। आगे बढ़ते हैं। माता पिता के आचरण अच्छे ना हो फिर भी पुत्र के आचरण अच्छे हो जाते हैं, ऐसा क्यों। बालक को कैसे शिक्षा देनी चाहिए। फिर स्कूलों का वातावरण अच्छा नहीं है, अतः बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए। फिर यहाँ बच्चों को ईसाई स्कूलों में शिक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए। पुत्र पुत्री के विवाह के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए। उसके बाद दहेज लेना पाप है, तो इसका जवाब तो आप जानते ही हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। हाँ, इसके बाद आता है संतान का कर्तव्य। तो ये चैप्टर हमारे लिए है, जो यूथ वीडियो को देख रहे हैं। ये चैप्टर हमारे लिए है कि हमें अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसका पूरा सारांश इस चैप्टर में दिया गया है। और यहाँ तुलसीदास जी के कुछ दोहे भी हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें काफ़ी प्रश्नों के हल दिए हैं। यहाँ मानस अयोध्या कांड का एक चौपाई है। फिर माता पिता अनुचित निषिद्ध कर्म करने की आज्ञा दे तो क्या पुत्र को करना चाहिए। फिर है काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं। माता का दर्जा ऊंचा है या पिता का दर्जा ऊंचा है, और ऊंचा होने का क्या कारण है। यहाँ श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी दिया गया है। उसके बाद स्त्री संबंधी बातें यहाँ आती है कि स्त्री संबंधी बातों में कौन सी चीज़ें हैं। स्त्रियों के बारे में यहाँ काफ़ी अच्छा चैप्टर है कि इसमें मीराबाई का हमें उदाहरण मिलता है। क्या कन्या विवाह न करके साधन भजन में ही जीवन बिताना चाहे तो ये ठीक होगा।
तो ये चैप्टर जो है स्पेशल कन्याओं के लिए है। सती प्रथा उचित है या नहीं, पतिव्रता के भाव और आचरण कैसे होते हैं, पतिव्रता की पहचान क्या है, क्या पति पत्नी का त्याग कर सकता है, क्या वर्तमान समय में पातिव्रत धर्म का पालन हो सकता है, पति का आधा पुण्य पत्नी को और पत्नी का आधा पाप पति को मिलता है, ऐसा क्यों। काफ़ी टॉपिक क्लियर किए गए हैं। और स्त्री संबंधी बातों के बाद अगर थोड़ा आगे जल्दी बढ़े, वीडियो लंबा ना करते हुए, तो यहाँ महापाप से बचो। तो गर्भपात से महापाप दुगना पाप है। नसबंदी ऑपरेशन करवाने की क्या हानि है, गर्भपात करने से क्या हानि है, यदि कोई स्त्री अपने पति को बताए बिना गर्भपात करवा ले तो क्या करना चाहिए। काफ़ी टॉपिक क्लियर किए गए हैं। मनुस्मृति के भी कुछ श्लोक दिए गए हैं। तो दोस्तों हाँ, एक आखिरी चैप्टर बचा है, लड़ाई झगड़े का समाधान। तो ये चैप्टर सबके लिए, हर गृहस्थ के लिए है। तो यहाँ इस किताब को हम विराम देते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी टॉपिक हमने क्लियर किए थे। शुरुआत में हमने गृहस्थ धर्म देखा था, फिर बालक संबंधी बातें। और हाँ, इसके अगर मूल्य की बात कीजिए तो दोस्तों इसका मूल्य सिर्फ 15 रुपये है, चूँकि गीता प्रेस की है। तो होगी गीता प्रेस के अलावा और कौन हमें इतनी नॉलेज अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर सकता है। तो गीता प्रेस को भी धन्यवाद। और दोस्तों गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो हम सभी को उन्हें सादर प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने 100 सालों तक हमें इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराई। तो धन्यवाद गीता प्रेस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।